नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद आज अपने अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंच सका। जी हां, क्योंकि हिजाब मामले पर सुनवाई कर रहे दोनों जजों की खंडपीठ के बीच दो फाड़ नजर आया, यानी कि दो अलग अलग राय। हिजाब मामले में सुनवाई कर रहे दोनों जजों ने फैसले पर अपनी अलग अलग राय रखी, जिसके चलते मामला बड़ी बेंच यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। अब इस मामले में 3 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। दरअसल फैसले के दौरान अगर हम बात करें कि ये दो फाड़ कैसे नजर आया, तो वो भी हम आपको स्पष्ट तौर पर बता देते हैं। जस्टिस धूलिया ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा अहम है, वो बहुत दिक्कतों का सामना करने और सामना कर पढ़ने आती है। हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था। मेरी राय अलग है, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द करता हूं। वहीं बेंच में शामिल दूसरे जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मेरे विचार से इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाता है। मैं अपील खारिज कर रहा हूं। क्या छात्रों को अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार मिले? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए? तो ये आपने देखा कि किस तरह से दो खंडपीठ थी जजों की, उनका विचार और विचार के तहत जो मतभेद था वो साफ तौर पर उजागर हुआ। इसलिए इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला था वो भी दो फाड़ में हो गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच 3 खंडपीठ की जो बेंच है वो इस पर फैसला सुनाएगी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले की तरफ अगर हम रुख करें कि हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, तो हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में साफ किया गया कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, यह इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि शैक्षणिक संस्थाओं में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करना ठीक है, छात्र इससे इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी करने का अधिकार भी दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के पास शासनादेश जारी करने का अधिकार है। अब हिजाब को लेकर हिजाब पक्ष की क्या दलील थी वो भी आपको बता देते हैं कि क्यों ये विवाद उपजा है और हिजाब पहनने को लेकर क्या दलील उनके पक्षकारों की तरफ से आई। तो मुस्लिम छात्राओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर दलील दी थी कि संविधान में सभी को अपने धर्म के पालन का अधिकार है। साथ ही कहा गया कि हिजाब पहनने से कानून व्यवस्था को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। जब बाकी धर्मों के लोग क्रॉस या रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो हिजाब पर बैन क्यों लगाया जा रहा है? इस तरह की दलील दी गई थी। और हिजाब के विरोध में, यानी कि हिजाब ना पहनने के लिए जो दलील दी गई थी, उसमें कहा गया कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। साथ ही कहा गया कि हिजाब यूनिफॉर्म के बाहर नजर आता है, जबकि रुद्राक्ष और बाकी चीजें कपड़ों के नीचे होती है। हिजाब से स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के माहौल पर असर पड़ता है। धर्म के नाम पर अनुशासन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। फिलहाल जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के इस मामले में अलग अलग फैसला लेने के चलते और दोनों में सहमति न होने के कारण अब ये फैसला चीफ जस्टिस की द्वारा जो 3 बेंचों की खंडपीठ गठित की जाएगी उनके द्वारा लिया जाएगा। अभी फिलहाल ये फैसला कहीं से भी सामने नहीं आ पाया है। कर्नाटक विवाद लगातार जलता आ रहा है और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी दो फाड़ इसमें नजर आया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खंडपीठ क्या इस पर फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी फैसला आएगा आपके सामने हम लेकर जरूर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जन संदेश टाइम्स और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।